नमस्ते। छोटे छोटे बच्चों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर है। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो दो दोस्तों के बीच में कहानी है। दो दोस्तों की कहानी है जिसमें एक दोस्त बहुत दोस्ती के प्रति ईमानदार और दूसरे दोस्त के मन में क्या चल रहा है उसके बीच की एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी को सुनकर आप सोचना कि हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए, दोस्त बनाते समय हमको किनका कहना मानना चाहिए और हमको कैसे अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लेते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत सुंदर जंगल था, बहुत हरा भरा, जिसमें से नदियाँ बहती थी। उसी जंगल में एक नदी के किनारे बहुत बड़ा आम का पेड़ था। साफ सुथरी नदी, झरझर करती नदी जिसके अंदर मछलियाँ हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत मनोरम दृश्य जंगल का। और उतने हरियाली और उतने पानी में एक आम के पेड़ बड़ा सारा पेड़ जो कि पूरा फलों से लदा हुआ। उस आम के पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर रहते थे। बंदर का पूरा परिवार रहता था उस आम के पेड़ के ऊपर। नीचे नदी बहती थी, नदी के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। तो एक दिन मगरमच्छ तैरता तैरता आम के पेड़ के नीचे आया। उसने देखा कि कितना सुंदर पेड़ है और इस पेड़ पर पीले पीले आम लटक रहे हैं। तो उसकी नज़र वहाँ पेड़ पे बैठे हुए एक बंदर पर पड़ी। उसने उससे पूछा, बंदर से पूछा मगरमच्छ ने, भाई तुम कौन हो? बंदर बोला, मैं पेड़ों पे रहने वाला हूँ और मैं पेड़ों पे लगे हुए ये फल खाता हूँ। तो मगर ने बहुत ललचाई दृष्टि से देखा। तो मगर ने कहा, ये फल कैसे होते हैं? तो बंदर ने पूछा, तुम खाओगे? मगर ने कहा, हाँ खा लूँगा। तो बंदर ने कुछ आम तोड़कर और नदी में फेंक दिए। नदी के ठंडे पानी से वो आम ठंडे हो गए और जब मगरमच्छ ने वो आम खाए उसको बहुत मज़ा आया, बहुत स्वाद लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि रोज मगरमच्छ तैरता हुआ उस आम के पेड़ के नीचे आ जाता और वहाँ बैठे हुए बंदर से बतियाने लगता, बातें करने लगता। जो बंदर का परिवार था ना बच्चों, उसके माता पिता भाई बहन, उन्होंने बंदर को कहा कि तुम इस मगरमच्छ से इतनी बातें मत किया करो, तुम इससे क्यों इतनी दोस्ती कर रहे हो? तो बंदर बोला, कुछ नहीं होता, मगरमच्छ तो नदी में रहता है और वो बहुत अच्छा है, वो दूसरे मगरमच्छों जैसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा मगर है, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, हम फलों की बात करते हैं, वो मुझे अपने जहाँ वो रहता है वहाँ की कहानी बताता है कि नदी के पार बहुत सुंदर शहर है, वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ बहुत चहल पहल है। वो अपनी जगह की बात बताता है जहाँ से वो आता है और वो मुझसे जंगल के बारे में बातचीत करता है। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। धीरे धीरे मगर और बंदर की दोस्ती बढ़ती चली गई। बंदर ने अपने परिवार वालों का कहना नहीं माना, उसको लगा नहीं मगरमच्छ तो बहुत अच्छा है। अब मगरमच्छ रोज घर जाके अपनी पत्नी को बताता कि वहाँ जंगल में बहुत सुंदर आम का पेड़ है, आम के पेड़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े आम लगे हुए हैं, मीठे मीठे आम लगे हुए हैं और वो जो बंदर है वो मुझे तोड़ तोड़ कर वो आम देता है, तो बहुत स्वाद होते हैं वो आम। कुछ आम वो अपने घर भी ले जाता होगा अपनी पत्नी के लिए। तो मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि अगर वो पेड़ पे लगने वाला फल इतना मीठा है और इतने मीठे फल वो बंदर खा रहे हैं तो उन बंदरों का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। मगरमच्छ की पत्नी ने एक दिन रोते रोते मगरमच्छ को कहा कि मैं तो बीमार हो गई हूँ और मुझे तो वैद्य ने कहा है कि तुम तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम बंदर का मांस नहीं खाओगी। मगरमच्छ बहुत संकट में पड़ गया। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊंगा बंदर का मांस? तो मगरमच्छ की पत्नी बोली, मुझे नहीं पता, अगर मुझे जीवित देखना चाहते हो तो कहीं से भी बंदर का मांस लाओ। तो मगरमच्छ मान गया। तो मगरमच्छ ने सोचा कि और तो मैं कहाँ से जाऊँगा बंदर लेने के लिए, वो जो बंदर रोज़ मुझे आम देता है क्यों ना उसको ही पकड़ के ले आया जाए। अब मगरमच्छ रोज बैठा बैठा दिमाग में अपनी प्लान बनाता रहता
कि इस बंदर को कैसे पकड़ा जाए। तो एक दिन मगरमच्छ तैरता हुआ आम के पेड़ के नीचे आया और बोला बंदर को, बंदर भाई, तुम नदी के उस पार देखना चाहते थे ना कि वहाँ कौन रहता है, वहाँ कैसे चहल पहल रहती है, वहाँ कितनी रोशनी है, चलो मैं तुमको वहाँ घुमा के लाऊं। तो और मेरी पत्नी भी तुमसे मिलना चाहती है, मैं रोज बात करता हूँ तो मेरी पत्नी बोलती है कि किसी दिन अपने दोस्त को दावत पर लेकर आओ। तो बंदर ने सोचा, बंदर के मन में बहुत दिनों से था, वो मगरमच्छ की बातें सुनता था कि वहाँ इतनी चहल पहल है, इतनी रोशनी है, बहुत सारे लोग रहते हैं नदी के पार, ऐसा है नदी के पार वैसा है। तो बंदर को लगा बहुत अच्छा मौका है, तो उसने कहा कि ठीक है चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ, पर मैं चलूँगा कैसे, मुझे तो तैरना नहीं आता। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ, मगरमच्छ को लगा कि अगर ये एक बार अपने झांसे में आ गया तो फिर ये बच नहीं पाएगा। तो मगर ने उसको कहा, तुम चिंता क्यों करते हो भाई, तुम मेरी पीठ पे बैठो और मुझे तो तैरना आता है और मैं तुम्हें ले जाऊंगा और फिर दावत होने के बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ने आ जाऊंगा। बंदर बहुत खुश हुआ। बंदर ने पेड़ से एक जोर से उछाल मारी और धम से आके मगरमच्छ की पीठ पे सवार हो गया। मगरमच्छ उसको लेके नदी की तरफ चलने लगा। थोड़ा आगे जाने के बाद नदी का पानी जो है वो गहरा हो गया और मगरमच्छ ने उसमें डुबकी लगानी शुरू की। तो बंदर को लगा कुछ गड़बड़ है। बंदर ने कहा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो मगरमच्छ बोला कि मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ, आज तो हमारी दावत है और मेरी पत्नी ने कहा है कि तुम बंदर को लेकर आना और हम उसकी कलेजी बनाकर खाएंगे। अब बंदर समझ गया कि भाई अपन तो संकट में फंस गए हैं, अपन ने तो बिना सोचे समझे अपने दोस्त पर विश्वास कर लिया और ये तो बेईमान निकला। बंदर उस वक्त संकट के समय घबराया नहीं। बच्चों, कभी भी संकट आ जाए तो घबराना नहीं, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना। बंदर ने भी यही किया। बंदर ने सोचा कि इस कपटी मगरमच्छ से बचना बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपनी कलेजी उस आम के पेड़ के ऊपर रख के चल आ गया। मेरे माता पिता कलेजी को लेके नहीं जाने देते, तो हम तो अपनी कलेजी को संभाल कर पेड़ के ऊपर रख देते हैं। तुम मुझे पहले बताते तो मैं अपनी कलेजी साथ ले आता। मगरमच्छ को लगा, अरे ये क्या हुआ? तो उसने कहा, तुम सच बोल रहे हो, तुम अपनी कलेजी ले आओगे? तो बंदर ने कहा, हाँ। तो मगरमच्छ वापस मुड़ा और नदी में तैरता हुआ वापस आम के पेड़ तक आ गया। जैसे ही आम का पेड़ आया, बंदर ने एक जोर से उछाल मारी और जाके लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। और पेड़ पर चढ़ने के बाद बंदर बोला कि मगरमच्छ, तुम दुष्ट हो, तुमने मित्रता का नाजायज फायदा उठाया है। मैंने तुमसे दोस्ती की, तुम पे विश्वास किया, तुमसे प्रेम किया, लेकिन तुम अपने मतलब के लिए अपने मित्र को ही धोखा देने चले थे। जाओ यहाँ से, मूर्ख मगरमच्छ। कोई इंसान बिना अपनी कलेजे के जिंदा रह सकता है? कोई बंदर अपने कलेजे के बिना जिंदा रह सकता है? मगरमच्छ बहुत शर्मिंदा हुआ। मगरमच्छ को अपना दोस्त खोने का दुख भी हुआ और मगरमच्छ को शर्म भी आई कि उसकी मक्कारी, उसकी धूर्तता को बंदर समझ गया। तो बच्चों, जब भी कभी मित्र बनाओ, उनके साथ कभी भी कपट नहीं करो। मित्रता में हमेशा प्रेम और समानता होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आशा है तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी।